बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी बहनों के एक मैसेज देना चाहता हूँ। अपनी माओं को भी, बहनों को भी, जितनी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती औरतें हैं, सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मराज से वापस आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया कि मैंने दोज़ख में सबसे ज़्यादा औरतों को जलते देखा है। मेरी प्यारी बहनों, ये सिर्फ बात बताने का आपको मकसद सिर्फ यही है कि इस्लाम में औरत की बड़ी फजीलत है। औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है। सुबह से लेकर शाम तक नेट का आजकल दौर है, किसी भी चैनल पर चले जाएं, हर जगह पर लड़कों से ज़्यादा आपको औरतें मिलेंगी। मेरी प्यारी बहनों, हमारा मुसलमानों को ये चीज़ जो है वो शोभा नहीं देती। इस्लाम में औरत की बड़ी इज़्ज़त है। घर से बाहर निकलना, पर्दे में रहना, ये औरत को कैद नहीं है पर्दा। इस बात पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सुनियारे की दुकान है, अंदर सुनारा ने सोना रखा हुआ है और बाहर जो उसने शटर को, दुकान को ताला लगाया है, वो कभी भी सोने का नहीं लगाएगा, वो लोहे का होगा। क्योंकि अगर उसने सोने का ताला लगा दिया तो चोर को तो अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं। जो चीज़ उसे चाहिए वो तो उसे बाहर ही मिल जाएगी। इसी तरह आप हमारे लिए सोना है। जो बुरखे का जो हुक्म मिला है, ये इसमें कैद नहीं है। आपकी बड़ी इज़्ज़त है। ये वही बेटी है जिसको घर में पैदा होने से लोग मातम करते थे, जिंदा दरगोज़ कर देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँ, उन्होंने बेटी का मकाम बताया। और वही बेटी अगर अपने बाप, अपने अगर भाई को दोज़ख की तरफ ले जाए तो ये भी बात गलत है। बन संवर कर बाहर निकलना कि लोग मुझे देखें, प्यारी बहनों, ये हम मुसलमानों को शोभा नहीं देता। ये दुनिया फ़ानी है, इसका पता ही नहीं है कब किधर इसने हमारा साथ छोड़ देना है। घर में बीवी है, फ़ोन पर बेशक सारी रात वो बात कर ले, सारा दिन अपनी सहेलियों से बात कर ले, लेकिन कभी ये नहीं होता कि 10 मिनट मोबाइल बंद करके अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह मेरे खामद को या मेरे भाई को, मेरे बाप के कारोबार में बरकत डाल, हमें रिज़्क़ अता फरमा। कहते हैं औलाद जो है ना वो मर्द के हाथ में है और जो रिज़्क़ है वो औरत के हाथ में है। सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़े, और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, अपने बच्चों को उठाए, अपनी सास है उसका ख्याल करे, अपने ससुर का ख्याल करे। वो भी आपके माँ बाप ही हैं। अगर उनको समझा जाए तो वो भी हमारे माँ बाप ही हैं और उनका भी हक बनता है कि जो बहू है उसको बेटी समझा जाए। अगर हमारी बेटी से गलती हो जाए तो वो भी तो हम बर्दाश्त करते हैं ना। कभी किसी को हमने नहीं बताया, कभी भी बाहर हमने किसी को नहीं बताया कि हमारी बेटी ने ये बुरा काम किया है। लेकिन अगर हमारी बहू कर ले खुदा ना खास्ता, तो हमने सबको बताना तो मेरी बहू अच्छी नहीं है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। और यही आदत बहू में डाली जाती है। अगर ज़ाहिरी बात है, माँ किसी वजह से डांट ही देती है, सास भी डांट देती है। जब माँ हमें डांटती है, हमने कभी किसी से बताया कि मेरी माँ नहीं अच्छी, इसने मुझे डांट दिया, ये वो। लेकिन अगर सास डांट दे, सबसे पहले अपने पीछे फ़ोन करना है
कि मेरी सास नहीं अच्छी, मेरी नंदे नहीं अच्छी। प्यारी बहनों, ज़िंदगी का पता नहीं है कब किधर इसने हमारा साथ छोड़ देना। ये 50 साल या 60 साल, 70 साल, 100 साल की उम्र लगा लो, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। एक ना एक दिन इसने ख़त्म होना है। काम वो करो कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो दूसरे भी कहें, हमारी मिसाल देकर कहें कि नहीं, वो इंसान तो दुनिया से चला गया लेकिन उसकी याद दिल से नहीं जाती। ये ना हो कि दुनिया से जाएं करे या अल्लाह तेरा शुक्र मगरों लथी। प्यारी बहनों, आप तक सिर्फ यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर जितनी वक्त हम नाच गानों की वीडियो पर लगा रहे हैं ना, अगर खुदा की कसम यही मेहनत हम दीन पर करें ना, तो कभी भूखे ना रहें। क्योंकि जो रोज़ी है ना, खाने का ज़िम्मा अल्लाह ताला का है। हम कहते हैं काम करें, सारा दिन काम करें, जब तक जी घर के सारे अफराद काम ना करें, औरतें काम ना करें, घर का सर्कट नहीं चलता था। एक आदमी था काम करने वाला, 10 लोग खाने वाले थे। इतनी बरकत थी। कई घर माशाल्लाह ऐसे हैं, बड़ी फैमिली जिनके 20-20 लोग हैं खाने वाले, एक आदमी काम करने वाला था। आज 10 लोग हैं काम करने वाले, एक आदमी बैठकर खा नहीं सकता। क्यों? यही वजह है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं रही। सास ने बहू की चुगलियां कर ली, बहू ने सास की चुगलियां कर ली। आखिरत का हमें याद नहीं है। अगर कभी किसी बेटी से माँ की भी चुगली सुनी, या किसी सास से बेटी की सुनी हो माँ से कि मेरी बेटी ने ये कर दिया, पर्दे डालते हैं ना, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे जितनी हम जिसकी कदर करेंगे उसका असर हमें उतना ही मिलेगा। और अल्लाह ताला को पता नहीं हमारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। मेरी बात आपको कड़वी शायद लग रही है, लेकिन सच यही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, ये हम जानते भी हैं, उसके बाद हम वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अगर हमें कोई मना कर दे, हम कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। पर्दे का हुक्म कुरान में आया, 18 आयतें उतरी हैं कुरान पाक में पर्दे की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, हमारी माएँ थी, वो भी पर्दा करती थी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पर्दा करती थी। सूरज ने सर का कभी एक बाल नहीं देखा, और हमारे सारा दिन दुपट्टा गले में भी नहीं होता। शादी ब्याहों पे सब में हम जा रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने मरना भी हमारे साथ क्या होगा। मेकअप किया है, ज़ाहिरी बात है जितनी देर मुंह के ऊपर मेकअप रहेगा, ना नमाज पढ़ेंगे ना हमें खुदा याद आएगा। मेकअप उतर ना जाए, दिखाना किसको है? ख़ावंद को दिखाना है। घर में आप कर लें, 5 वक्त नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े। अगर दुनिया की खूबसूरत ना बन गई तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ये दुनिया को आप दिखा रही हैं। सोना भी बाहर हम लोगों ने छोड़ दिया है, और फिर हम कहते हैं इसकी हिफाजत नहीं कोई करता। जब ज़ाहिरी बात है सोने को खुले आम रखेंगे तो वो तो जो भी देखेगा, तो ज़ाहिरी सी बात है उसके दिल में चोरी का ख्याल तो आ जाएगा कि मैं इसे चोरी कर लूँ। आप हमारे लिए सोना है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। क़यामत के दिन
अल्लाह ताला एक बेटी को दोज़ख का हुक्म देगा कि इसे फरिश्तों को कहेगा फरिश्ते इसे दोज़ख में ले जाओ। फरिश्ते उससे दोज़ख में खींच कर लेकर जा रहे हैं कि वो इरशाद करेगी कि या अल्लाह मुझे एक बात करने का मौका दे। अल्लाह ताला से वो बात करेगी कि या अल्लाह सबसे पहले मेरे वालिद को मेरे साथ दोज़ख में फेंका जाए कि उसने मुझे मना नहीं किया। उसके बाद भाई, खामद, यानी कि पूरा ख़ानदान उसके साथ दोज़ख में अल्लाह ताला भेजेगा। हम अपनी बेटी को कहते हैं कि ये बेटा मोबाइल पकड़ो और अपनी वीडियो बनाओ टिकटॉक के ऊपर, स्नैप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर चंद पैसों के लिए। यार हम मुसलमान हैं, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। अगर क़यामत के दिन वही बेटी हमें धकेल कर दोज़ख की तरफ जब लेके जाएगी तो उस वक्त हमें हमारा क्या होगा। चंद पैसों की खातर हम अपनी बेटी से क्या काम करवा रहे हैं। या किसी की बेटी को हम देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बड़ा फ़ख्र है जी ये गाना सुने, फेमस हो गया। कुछ खुदा का यार खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। बातें बड़ी मेरी कड़वी लग रही हैं आपको, पर हकीकत कसम से यही है। ये जो हमारे ऊपर अजाब आ रहा है इन्हीं वजह से आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 12 साल की औरत ने नानी बनना है। उनकी कही हुई बातें झूठी नहीं हो सकती। वो वक़्त आज आ गया है। औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं रही। अगर खुदा ना खास्ता वो बाहर आ जाए तो हम हबस के पुजारी उसे पता नहीं किन किन नज़रों से देखते हैं, गली में से वो गुज़र नहीं सकती। कुछ खुदा का खौफ करो। आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी सब बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुदा के लिए अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जज़ाक।